नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और समय हो चला है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले ट्राई सिटी की बड़ी खबरों पर नजर। नगर निगम में अलग थलग पड़ी भाजपा। एजेंडों को लेकर हुई वोटिंग, बहुमत के अभाव में 8 में से 7 एजेंडे खारिज। धीमी आंच और पारंपरिक बर्तनों में पका खाना खाने से बचा जा सकता है शुगर, ब्लड प्रेशर और अस्थमा जैसी बीमारियों से। शुरू हुआ आहार क्रांति अभियान। और बढ़ाया गया बर्ड पार्क का समय, अब 4 की बजाय 5:30 बजे तक खुला रहेगा। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ नगर निगम की सदन की बैठक में भाजपा बहुमत में होते हुए भी अलग थलग पड़ गई। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पानी के बिल बढ़ाए जाने का कड़ा विरोध किया। इसके अलावा कई बार सदन की बैठक शोर शराबे के बीच रोकनी पड़ गई। हर एक एजेंडे पर वोटिंग की मांग हुई, जिसके बाद कमिश्नर ने वोटिंग करवाने के आदेश दिए और वोटिंग के मामले में भाजपा पिछड़ती चली गई। भाजपा को हर एक एजेंडे में मुंह की खानी पड़ी और बहुमत न होने के कारण 8 में से 7 एजेंडे पारित नहीं हो सके, जिनमें डॉग पाउंड का एजेंडा भी शामिल था और डॉग लाइसेंस फीस भी लिए जाने का एजेंडा इस बैठक में पारित नहीं हो सका। मंगलवार को चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक हुई, जिसमें जमकर हंगामा पसरा। पानी के बढ़े हुए दामों को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से सदन में खूब हंगामा हुआ। हाउस की मीटिंग में ज्यादातर एजेंडे वोटिंग की भेंट चढ़ गए। चर्चा के लिए कुल 10 प्रस्ताव लाए गए थे। इनमें से 1-2 प्रस्ताव सवाल जवाब और पिछली मीटिंग की पुष्टि के थे। इन्हें छोड़कर कुल 8 एजेंडों में से 7 एजेंडे वोटिंग की भेंट चढ़ गए। सदन सचिव को भारी विरोध के बीच हर प्रस्ताव पर वोटिंग का ऐलान करवाना पड़ा। वहीं मेयर सरबजीत कौर ने कहा कि शहर में पानी के 3 गुना रेट नहीं बढ़ेंगे, लेकिन पुराने रेट से कुछ रेट बढ़ सकते हैं। वहीं कांग्रेस पार्षदों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पानी के मीटरों में छेड़छाड़ की जा रही है। इसके चलते कई एमसी कर्मी पैसा कमा रहे हैं और वह भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। ऐसे में अगर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जाए तो पानी के रेट बढ़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। आप और कांग्रेस इसी चीज़ मतलब चाहते ही नहीं है कि रेट घटन। वो सिर्फ इसी गल ते मुद्दा करते रहे कि नहीं जी बिल्कुल आप वाले कहते रहे बिल्कुल फ्री करो, जिमें दिल्ली च 20,000 लीटर पानी। कांग्रेस वाले कहते रहे नहीं, जो पहले रेट है 10-11 साल च देखो कुछ ना कुछ तो इंक्रीज़ होएगा। 24/7 जो पानी का प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी का, वो भी चंडीगढ़ की डिवेलपमेंट लिए है, लोगों लिए जो 24 आवर उनसे पानी मिलेगा, लीकेज खत्म होएगी, पूरे चंडीगढ़ शहर के पाइप बदले जाएंगे वो। तो वो सानू जिहड़ा फंड लेना है वो पैसे देने थोड़े जे इंक्रीज़ करने पेंगे। मैं हुण भी यही कह रही कि 3 गुना रेट नहीं बदलणगे कि जिन्ना मतलब जनता ते ना बढ़न पावे, बहुत घट रेट बदलणगे। इनका कसूर मैं कम मानता हूँ, पार्टी का कसूर ज़्यादा मानता हूँ कि जो पार्टी हैं वो नेशनल लेवल की पार्टीज़ हैं। अगर जो नए काउंसलर आए हैं, नए पार्षद जो आए हैं, उनको बताना चाहिए कि सदन की गरिमा और सदन में कैसे काम किया जाता है। आज आपने नोटिस किया होगा कि एक एजेंडा आया था जिसमें डॉग इशू को लेके था, उसमें कमिश्नर को इंटरवीन करना पड़ा, कमिश्नर को बताना पड़ा कि दिस इज़ फॉर इंफॉर्मेशन।
अब वो कहते हैं कि एक्ट की कंट्रावेंशन पे हम बात ही नहीं कर सकते हैं, और वो उस पर कहते हैं वोटिंग करना है। अब वो कमिश्नर को बताना पड़ा कि भैया इस पे तो वोटिंग हो ही नहीं सकती, दिस इज ए एक्ट। जब एक्ट पे आप वोटिंग कर रहे हो तो आप सोचिए कि उनकी नॉलेज कम है। मैं ये बात नहीं बोलना चाहता हूँ, उनको थोड़ा एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत है। जब गौशाला वाला मुद्दा जब मैंने रखा तो उसके बाद उनमें से जिन्होंने उसका विरोध किया उन्होंने ये नहीं बताया कि वो विरोध क्यों कर रहे हैं, उन्होंने बोला सिर्फ शो ऑफ हैंड्स करवाएं। आप बताएं, क्या ये प्रजातंत्र का ये एक खिलवाड़ नहीं है क्या? आज चंडीगढ़ वासी जिनको कहते हैं, ये खुद कहते हैं जी मवेशी घूमते रहते हैं, हमारी गौ माता बेचारी घूमती रहती है, नंदी बैल हमारे घूमते रहते हैं, उन बेचारों को क्या उनका हक नहीं मिलना चाहिए? जब उनसे पूछा गया तो उसका कोई जवाब नहीं था, उनका एक ही जवाब था, आप वोटिंग कराएं, आप वोटिंग कराएं, आप वोटिंग कराएं। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना था कि निगम लीक पाइपें ठीक करे और अवैध कनेक्शन पर कार्रवाई करे तो खुद ही पानी की बचत हो जाएगी, रेट नहीं बढ़ाने पड़ेंगे। कुछ लोग जो हैं वो प्रशासन के पिछलग्गू बनना चाहते हैं, किसी के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते हैं, हम वो नहीं कर सकते। हमारा काम है कि लोगों तक जो उनकी बेसिक नीड है, पीने का पानी, वो सस्ती दरों पे पहुंचाया जाए। इसलिए हमने आज एजेंडों का जो है वो विरोध किया। ये जो लोग हैं, ये हमारी कल भी एडवाइज़र के साथ मीटिंग हुई थी, ये 2, 4, 6 और 8 का जो है रेट की स्लैब है, ये लोग उस स्लैब को 4, 8, 12, 16, 24 उसके बाद 3, 6, 9, 12, 16 जो भी ये लेके आ रहे थे, हमने मना किया। आप सीधे ही 2 गुने 3 गुने पे जा रहे हो, उसके बाद आप 30% सीवर सेस लगा रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, लोगों को बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाएगा। इन्होंने इलेक्शन के टाइम पे तो गंदी राजनीति खेली कि मार्च तक जो है वो होना चाहिए, तो इन्होंने 1 अप्रैल से जैसे इन्होंने 12 सीट निकाली तो इन्होंने अपनी राजनीति फिर शुरू कर दी कि 3 गुना रेट है जो पानी के बढ़ने चाहिए। आप खुद बताइए, अगर 3 गुना रेट बढ़ेंगे, इतना ही तो दूध का बिल आएगा, इतना ही पानी का बिल आएगा, तो जिसकी 17-18 हज़ार रुपये पे है तो वो क्या खाएगा, कहाँ से बच्चों की फीस देगा? बिजली के रेट इन्होंने बढ़ा दिए, तो कूड़े के रेट इन्होंने बढ़ा दिए, क्योंकि कूड़े के बिल्डिंग वाइज किचन वाइज इन्होंने लगा रखे हैं। तो जिसके 3 किचन है तो उसका तो कितना पड़ गया, 200-600 रुपये वो पड़ गया। अगर कोई 200 गज का है, बड़ी कोठी है तो उसके 1800-1900 पड़ गए। तो आप खुद बताइए कि उसका कोई, जब तक ये अपनी पानी के जो रेट है कम नहीं करते, हर बार हाउस में हम यही करते रहेंगे और कुछ भी पास नहीं होने देंगे। इस पूरी प्रक्रिया में सत्तासीन भाजपा अकेली पड़ गई। कुछ मौकों पर उसे कांग्रेस के 1-2 पार्षद और एकमात्र अकाली पार्षद का सहयोग मिला। हालांकि बहुमत के अभाव में प्रस्ताव बीजेपी पारित नहीं करवा सकी। वोटिंग के दौरान हंगामा होता रहा। बता दें कि निगम हाउस के दौरान कैटल पाउंड को विस्तृत करने, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, गोबर गैस प्लांट, STP, SWD और फायर फाइटिंग ट्यूबवेल के RCE जैसे एजेंडे चर्चा के लिए लाए गए थे। इसके अलावा हल्लो माजरा गांव में सेवर सिस्टम को डालने का भी एजेंडा लाया गया था, वो भी पास नहीं हो सका। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। वहीं कांग्रेसी पार्षदों का कहना था कि पानी के रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, पानी के चोरी रोक ली जाए और पानी की लीकेज को बंद कर दिया जाए तो पानी के रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कांग्रेसी पार्षदों का आरोप था कि पानी को लेकर कर्मचारी मिली भगत के चलते लाखों रुपए कमा रहे हैं और अगर उनकी मिली भगत को और भ्रष्टाचार पर नकेल लगा दी जाए तो पानी के रेट बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहीं बैठक के बाद भाजपा के चंडीगढ़ इकाई के अध्यक्ष अरुण सूद ने कहा कि यह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की साजिश थी, जिसके तहत शहर के विकास के कार्य रोकने पड़े हैं। उन्होंने कहा कि कई विकास के एजेंडे दोनों पार्टियों के विरोध के चलते टले हैं और दिल्ली का विकास एजेंडा चंडीगढ़ में लागू करके आम आदमी पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है। उनका कहना था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि भाजपा शहर का विकास चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस शहर को विकसित होना देखना नहीं चाहती। अरुण सूद से हमने खास बातचीत भी की। इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है तो आम आदमी पार्टी का जो कल्चर है वो अराजकता का ही है। ये चंडीगढ़ की जनता ने देख लिया और आगे भी आप देखिए आगे आगे होता है क्या। हमने कहा था कि ये जो सब्ज बाग दिखाए हैं, ये जो जिस प्रकार से झूठे वादे करते हैं और जो इनका जिस प्रकार से इनका व्यवहार है, आज इन्होंने पानी के इशू पे ये कह रहे हैं कि 20,000 लीटर हम पानी फ्री देंगे दिल्ली पैटर्न। तो हमने कहा पूरा दिल्ली पैटर्न लागू कर लीजिए। फिर ये हिम्मत रखिए कि दिल्ली में जिस प्रकार से
10 किलोवाट के ऊपर जो है, किलो लीटर के ऊपर जो है, वो रेट्स कोई 24 रुपये हैं, कोई 46 रुपये हैं। ये लागू कर दीजिए। चंडीगढ़ की जनता को पहले उसको स्लैब को 20,000 लीटर फ्री करके बाद में 56 रुपये आप वसूलेंगे। और जिस प्रकार से लोगों ने उनका जो है असली स्वरूप देख लिया। डेवलपमेंट के एजेंडे, एनिमल बर्थ कंट्रोल का जो एजेंडा था, वो शहर में कुत्तों के कारण से बहुत नुकसान हो रहा है। उनकी स्टरलाइजेशन के प्रोग्राम को रोक लगेगी। और इस प्रकार से और डेवलपमेंट के कांग्रेस पार्टी के वार्ड में हल्लो माजरा में मेयर ने दौरा किया, वहाँ सीवरेज का बुरा हाल था, उसका एजेंडा आया, कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया। आज मैं समझता हूँ कि उस कांग्रेस के उस पार्षद को ध्यान में रखना चाहिए कि ये पार्टी बीजेपी का विरोध तो कर ही रही है, लेकिन वो आज उस अपनी राजनीति को उस हद तक ले गई है कि उस विरोध को कारण से वो अपने वार्डों का विकास ही रोक रही है। और मैं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस दोनों को चेताना चाहता हूँ कि इस तरह के व्यवहार के कारण से शहर की डेवलपमेंट पे रोक लगेगी। और इस तरीके का व्यवहार रहेगा तो सारा शहर का विकास जो है उसकी गति थम जाएगी। ये जो आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस ने दोनों हैंड इन ग्लव होकर जिस प्रकार से आज सदन में जिस प्रकार का व्यवहार किया, तो वो जनता के सामने आना चाहिए। हजारों करोड़ के ड्रग रैकेट मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि डीजीपी चट्टोपाध्याय द्वारा 2018 में सीलबंद रिपोर्ट जो हाई कोर्ट में पेश की गई है, उसमें कई ऐसे पुलिस अधिकारियों के नाम हैं जो इस ड्रग रैकेट में शामिल बताए गए हैं, लेकिन अभी तक पंजाब पुलिस के उन अधिकारियों पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। एडवोकेट नवकिरण सिंह ने भी यह मसला सुनवाई के दौरान उठाया, जिस पर हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं कि कोर्ट को बताया जाए कि इस रिपोर्ट के आधार पर अब तक कितने पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई है। इस रिपोर्ट के लिए सरकार को 1 महीने का समय दिया गया। भारत में 10 में से 6 लोग डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एलर्जी, अस्थमा, मोटापा और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे बीमारियों से ग्रस्त हैं। इन सब बीमारियों का मूल कारण गलत खानपान व सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है। पारंपरिक मिलिटेंट्स जैविक आहार, धीमी आंच से खाना पकाने और A2 गाय के दूध और पारंपरिक बर्तनों में खाना बनाकर खाया जाए तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए पीजीआई के अध्यक्ष, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के OSD डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग ने बताया कि आहार क्रांति समय की मांग बन चुकी थी, जिसे शुरू करके अब चंडीगढ़ के लोगों को आहार के बारे में बताया जाएगा और लाइफस्टाइल के बारे में बताया जाएगा, जिसमें परिवर्तन कर लोगों को उक्त बीमारियों से बचाने का प्रयास किया जाएगा। इससे पहले राज्यपाल ने आहार क्रांति नामक अभियान की शुरुआत भी की। ज़्यादातर बीमारियां हमारे खानपान को लेकर होती हैं और खानपान से ही हम उन गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। अगर हम बात करें डायबिटीज़ की, हार्ट डिजीज़ की, अस्थमा जैसी अनेकों बीमारी हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ये बढ़ती जा रही हैं। हम चंडीगढ़ में ही बात करें तो 10 में से 6 लोगों को डायबिटीज़ होने का दावा किया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि अब ये रोग और बढ़ते जा रहे हैं। इनका एक ही कारण है, हमारा ये खानपान और हमारी लाइफस्टाइल को लेकर। हमारे साथ निवेदिता ट्रस्ट के लोग हैं और डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग हैं। इन्होंने एक स्टार्ट लिया है कि ये ट्रस्ट की ओर से आहार क्रांति लेकर आएंगे, लोगों के बीच जागरूक करेंगे। उनसे पूछ लेते हैं, डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग, अगर हम बात करें इस ट्रस्ट की ओर से किस तरह से काम किया जाएगा और किस तरह से आप अवेयर करेंगे? निवेदिता ट्रस्ट की तरफ से जो हमारे पारंपरिक पोषक आहार हैं, जिनको हम मोटे अनाज कहते हैं, उनके बारे में, और हमारी जो स्लो कुकिंग प्रोसेस है, धीमी आंच पे खाना पकाना, और तीसरा जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, लोहे के बर्तन हैं, ब्रास के बर्तन हैं और मिट्टी के बर्तन हैं, उनमें खाना पकाना, और जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, जैसे एल्युमिनियम और केमिकल कोटेड हमारे बर्तन हैं, और साथ में जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड हैं, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, तो उन सब को रिप्लेस करने के लिए ये कुल मिला के आहार क्रांति का जो पर्पज़ है, वो लोगों को ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड, ट्रेडिशनल फूड
और ट्रेडिशनल वे के साथ को जोड़ने का है। डॉक्टर मित्तल, हम बात करें, आप OSD 2 भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, PGI में भी आप देखते हैं जिस तरह से ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बढ़ती जा रही हैं। एक आंकड़ा आपने बताया कि 2030 में डायबिटीज़ का आंकड़ा इस तरह से बढ़ जाएगा कि हमारी ट्रिलियन इकोनॉमी चल जाएगी। किस तरह से लोगों को आप अवेयर करेंगे? तो इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ द बेस्ट वे। जैसे अभी देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जिसमें प्रमोटिव हेल्थ को प्रमोट करने का पिछले 5 वर्षों से काफ़ी अच्छा योजना चला है, जिसमें एक्टिव लाइफस्टाइल और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, सो दैट बहुत बड़ी जनता में, बहुत बड़े हिस्से में ये रोग पैदा ही नहीं हो और वो निरोगी रहें। और अगर किसी को ये रोग हो गए हैं तो वो रोग बहुत ज़्यादा खतरनाक हद तक बिगड़े नहीं और वो प्रिलिमिनरी स्टेज पे ही खान पान की वजह से और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से मेंटेन रहें। तो यही हमारा आहार क्रांति का भी उसी योजना में एक मोटिव है कि लोगों को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके महामारी से बचाया जाए। एक मैम, आप बहुत अच्छी बात अभी कह रहे थे कि दूध है जो वो भी पीने लायक नहीं रहा, कौन सा दूध पीना चाहिए, अनाज कैसे खाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, ये वर्कशॉप आप करेंगे, स्कूल कॉलेजों में भी जाएंगे, तो कैसे अवेयर करेंगे? जी, इस लोगों को अवेयर करने के लिए हम लोग वर्कशॉप्स के थ्रू तो उनको हम जागरूक करेंगे ही करेंगे, जिसमें कि हम खाना बनाने की विधियाँ बताएंगे कि खाना बनाना कैसे है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे आती है, लोगों को लगता है हम ये खाना बना ही नहीं सकते, हमें पता ही नहीं मोटे अनाज को खाना कैसे है, बनाना कैसे है। तो हम उनकी दिक्कत को दूर करेंगे, उनके लिए हम एक सिंपल मेथड्स बताएंगे ताकि वो उसको अपने घर में जैसे नॉर्मल हम रोटी बनाते हैं वैसे बना सकें। रोटी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये क्योंकि इसमें एल्कलीन लेवल का फूड है, ज़्यादा है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। देखिए, हम जब वीट खाते हैं, राइस खाते हैं, हमारा पेट एकदम से भर जाता है, इसमें ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा है। मतलब ये एकदम से आपके बॉडी में जाते ही शर्करा को रिलीज़ करता है, जैसे एकदम से आपको लगता है कि हम लोग फिल्ड हो गए हैं और बहुत जल्दी वो ग्लूकोज को रिलीज़ कर देता है। वही मोटा अनाज ग्लूकोज को जल्दी रिलीज़ नहीं करता, जिसकी वजह से आप बहुत देर तक फिल्ड फील करते हैं, आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। तो मोटा होने का भी ज़्यादा चक्कर नहीं है इसमें, क्योंकि आप कम खाएंगे, प्लस आप जो खा रहे हैं वो काफ़ी पौष्टिक रहेगा, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रहेगी और फुल ऑफ आयरन भी रहेगा। प्लस इसकी वजह से आप, और हमने कुछ केस स्टडीज़ भी करी हैं जिसमें हमने देखा है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ थी, जैसे सर ने बताया, उन लोगों ने 3 महीने या 6 महीने ही अपने खान पान को बदला और उनकी डायबिटीज़ का जो लेवल है वो काफ़ी हद तक रुक गया है। मतलब वो बड़ा नहीं है या उतना खतरनाक नहीं हुआ जितना हो सकता था। तो इस वजह से, और हम लोगों को अवेयर, जैसे मैंने अभी बताया कि दूध के बारे में भी जानकारी देंगे, हम मोटे अनाज के बारे में भी जानकारी देंगे। वर्कशॉप्स तो हम करेंगे, साथ में हम लोग फूड मेलाज भी लगाएंगे। लोगों को थोड़ा अट्रैक्टिव चीज़ें पसंद आती हैं, तो फूड मेलाज में हम उनको स्टॉल्स के थ्रू, रेसिपीज़ के थ्रू और डेमोस्ट्रेशंस के थ्रू बताएंगे ताकि वो जल्दी सीख पाएँ और इसको जल्दी से जल्दी अपना पाएँ। एक मैम, आप बता रहे थे कि इसको लेके ऑर्गेनिक फूड को लेकर भी आप लोगों को अवेयर करेंगे कि अपनी छतों पर, बालकोनी पे किस तरह से लगाएंगे, वो किस तरह से अवेयर करेंगे? उसके लिए भी हमारी ये कोशिश होगी कि हम लोगों को अपना किचन गार्डन जैसे है, जिसमें वो ऑर्गेनिक फूड बिना खाद की जो केमिकल्स हैं उसके अपना फूड उगा सकें। जो चीज़ जैसे सुपर फूड है, एटलीस्ट वो घर में उगा सकें। तो जिनके पास अगर छत है तो छत के ऊपर इस चीज़ को कर सकते हैं। अगर ज़मीन है तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि लोगों को सामान भी अवेलेबल हो और उनको टेक्निक भी सिखा सकें इस चीज़ के बारे में। कुल मिला के हम बात करें तो लाइफस्टाइल और खान पान की चीज़ों से ही काफ़ी कुछ ठीक किया जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है और इस पर लगाम लगाने के लिए इन दो चीज़ों पर ही कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। कैमरामैन रजत के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्मचारियों के लिए सेंट्रल सर्विस रूल लागू करने की घोषणा की थी, जिसको लेकर एक दिन में ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से इसकी नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है, जिसके बाद 1 अप्रैल से चंडीगढ़ प्रशासन के सभी कर्मचारियों पर पंजाब के बजाय सेंट्रल सर्विस रूल लागू हो जाएंगे। इस योजना के लागू हो जाने पर कर्मचारी खासे खुश हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चंडीगढ़ इकाई के अध्यक्ष अरुण सूद के मार्फत अमित शाह को एक धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों के लिए सेंट्रल सर्विस रूल्स लागू करने की घोषणा की है, जिसको लेकर एक दिन में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। 1 अप्रैल से चंडीगढ़ प्रशासन के सभी कर्मचारियों पर पंजाब के बजाय सेंट्रल सर्विस रूल्स लग जाएंगे। इसको लेकर चंडीगढ़ के कर्मचारी काफी खुश हैं, जिन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। ये जो फैसला परसों मोदी जी के निर्देशानुसार अमित शाह जी ने जिसकी घोषणा की है, ये चंडीगढ़ के कर्मचारी वर्ग के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। बड़े लंबे से जो यूटी के एम्प्लॉइज़ हैं उनकी ये मांग चली आ रही थी। कभी उन पे पंजाब का लागू हो जाता था, कभी सेंटर का अडॉप्ट हो जाता था, लेकिन पिछले दिनों से पहले तो पंजाब का जो है वो काफ़ी वेतन की दृष्टि से काफ़ी लाभ रहता था, लेकिन पिछले कई सालों से जो सेंट्रल पे स्केल है और जो बाकी बेनिफिट्स हैं वो सेंट्रल सर्विसेज रूल के सबसे बेहतर थे। तो हमारे सारी यूनियंस लगातार भारतीय जनता पार्टी से मिलकर ये मांग कर रही थी कि सेंट्रल सर्विसेज रूल को लागू किया जाए, और उनकी मांग को जायज़ मानते हुए उस उचित मांग को जो है वो लागू कर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि शायद आजकल में वो नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। लोगों की सर्विस में इजाफा होगा, किसी को 2 साल, किसी को 7 साल का बेनिफिट मिलेगा, मैटरनिटी लीव दुगनी हो जाएगी, ग्रेचुटी में और कई तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा ही हर्षोल्लास जो है वो हमारी एम्प्लॉइज़ यूनियन में है। बहुत सारे एम्प्लॉइज़ यूनियन मेरे पास लगातार उनके फ़ोन आ रहे हैं। आज भी लगभग 20-25 जो कर्मचारियों की अलग अलग यूनियंस हैं वो भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद करने के लिए आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने कहा कि चंडीगढ़ में सेंट्रल सर्विस रूल लागू होने से कर्मचारियों में खुशी की लहर है, इसलिए वह पीएम मोदी और गृह मंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। यह एक बड़ा फैसला है। बता दें कि चंडीगढ़ में सेंट्रल सर्विस रूल लागू होने से जहां कर्मचारी काफी खुश हैं, तो वहीं अब इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसको लेकर मजबूती से लड़ने की बात कही है। पंजाब के सिटीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। हम तो 92 से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं इसके लिए कि सेंटर स्केल हमें चाहिए, सेंटर सर्विस रूल चाहिए। 23 सितंबर 1992 को हमने एक दिन की हड़ताल की थी पब्लिक हेल्थ में। टोटल वाटर सप्लाई 3 दिन बंद रही थी इसी इशू पर, और अब इन्होंने चाणचक कर दिया। हमें खुशी है इस बात की, चलो हमारी डिमांड जो मानी गई है, क्योंकि हमारा जहाँ समस्या ये थी, कुछ पंजाब के रूल लागू कर देते, कुछ चंडीगढ़ के। हमें तो फुटबॉल बनाया था। अब एक कम से कम एक तरफ तो हो गया ना, जो फैसला होगा एक फैसला होगा, एक सरकार के साथ लड़ाई होगी हमारी, और इसमें फ़ायदा भी है, कोई नुकसान नहीं है। तो वैसे भी पंजाब ने भी जो नई भर्ती है सारी सेंटर स्केलों पर ही कर रहे हैं, चंडीगढ़ में भी पहले सेंटर स्केलों से कर रहे हैं, इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਦੇ ਛੱਡੇ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਦਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੇ ਪੈਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਨੋਮਲੀ ਨਾ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪੇ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ नहीं। प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु पंचकुला में 40वीं ऑल इंडिया पुलिस एक्वेस्ट्रिशियन चैंपियनशिप और माउंटेन पुलिस ड्यूटी मीट 2021-22 का आयोजन किया जाएगा। 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में 17 टीमें हिस्सा लेंगी और 300 से अधिक घोड़े और 501 राइडर, जिनमें 20 अधिकारी भी शामिल हैं, हिस्सा लेंगे, जिसमें कि अर्धसैनिक बलों की कई टीमें भी अपने जौहर दिखाएंगी। सुखना लेक पर भी इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस 40वीं ऑल इंडिया पुलिस इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप
एंड माउंटेड पुलिस ड्यूटी मीट 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक यहाँ पर बीटीसी भानु कैंपस में आयोजित कर रहा है। इसमें 17 विभिन्न सीएपीएफ और पुलिस फोर्सेस की टीम पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें 501 घुड़सवार और 275 जो है वो फोर्सेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। में हम सीएम साहब, सीएम हरियाणा को बुला रहे हैं आज शाम को, क्योंकि सीएम साहब आउट ऑफ स्टेशन थे, आज आए हैं, तो अभी शाम तक ये फाइनलाइज हो जाएगा। और ओपनिंग में सीएम साहब आएंगे, तो क्लोजिंग में हम गवर्नर साहब को बुला रहे हैं। थैंक यू सर। इसके बीच में हर रोज जो है इनाम बांटे जाएंगे, उसमें हम डीजी हरियाणा, डीजी पंजाब, डीजी चंडीगढ़, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा, यहाँ के एमपी साहब ने सहमति दी है 9 तारीख को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में आने के लिए। 6 तारीख को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में आने के लिए जो यहाँ के लोकल एमएलए हैं और हमारे हरियाणा विधानसभा के स्पीकर भी हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, उन्होंने सहमति दी है। तो ये एक समावेश है जो है, ये सबका हमारे पंचकुला वासी और हरियाणा के लिए गौरव की बात है। और ये सब लोग जो है इसमें पूरा कोऑपरेशन दे रहे हैं और एक अच्छा इवेंट और एक अच्छा वेन्यू बनके बीटीसी उभरे और नेशनल लेवल का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घुड़सवारी में ये बने, ये आईटीबीपी का प्रयास है। चंडीगढ़ में अब पैटर्न मकाऊ समेत तोतों और अन्य पंछियों की कई प्रजातियों को 1.5 घंटा अधिक देख सकेंगे। वन विभाग ने अब बर्ड पार्क का समय बढ़ा दिया है, जो कि अब 4 बजे की बजाय शाम 5:30 बजे तक खुला रहेगा। ऐसा दर्शकों की मांग पर किया गया है और गर्मियों में जबकि अंधेरा देर से होता है, इसलिए समय भी बढ़ाया गया है। सोमवार और मंगलवार को बर्ड पार्क बंद रहेगा। और अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में मंगलवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले 24 घंटों में भी तापमान और बढ़ने की उम्मीद है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश विदेश और अपने आसपास हो रही हर गतिविधि की जानकारी और खबरों के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।